मेरा नाम स्नाक्षी है। मेरी उम्र 16 साल है। मैं अपने पति को देख रही थी जो हड़बड़ी में सामान बांधने का बोल रहे थे। वह और आगे बढ़ते, इससे पहले ही मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था और उनकी ओर देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली थी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे कहा था कि हम यहीं रहेंगे, तो फिर यह सब क्या है? कहने को मैं 16 साल की थी, मगर अब मुझे बहुत समझ आ गई थी। मेरी शादी को पूरे 4 महीने का अरसा बीत गया था और इस 4 महीने के दौरान मेरे पति ने मुझे इतनी मोहब्बत और सम्मान दिया था कि मैं उसे संभाल संभाल कर थक गई थी। मगर अब अचानक से उनका बेरुखी वाला अंदाज मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने मेरा जबड़ा अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले थे, मैंने पहले भी तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि मेरे सामने जुबान नहीं चलाना। तुम मुझसे बहुत छोटी हो और रही बात जाने की, तो हमें हर कीमत पर जाना पड़ेगा। मेरा ट्रांसफर हो चुका है और एक पुलिस अफसर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तुम्हारे पापा और मम्मी को शादी से पहले ही मैंने यह बात कह दी थी कि मेरा कहीं भी ट्रांसफर होगा तो आप लोग कोई ऐतराज नहीं करेंगे। मेरी नौकरी ही ऐसी प्रकृति की है, तो तुम्हारा ऐतराज करना बंद करो। उनकी गिरफ्त लम्हा ब लम्हा सख्त होती जा रही थी, जबकि मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही पति हैं जो कुछ दिन पहले मुझे अपने सिर पर बिठा रहे थे, और अब उनका अंदाज देखकर मुझे खूब रोना आ रहा था। मैं फौरन ही उनसे दूर हो गई थी और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी के अभी अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मुझे अभी शादीशुदा जिंदगी का ज्यादा अनुभव नहीं था। मैं अभी अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, जबकि मेरे पति मुझे एक दूसरे शहर लेकर जा रहे थे, जहां पर मैं किसी को नहीं जानती थी। यही वजह थी कि मेरा दिल रो रहा था। सबसे पहले उन्होंने अपना सामान बांधा, उसके बाद मेरा सामान बांधना शुरू कर दिया और मैं रोते रोते जमीन पर बैठ गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनसे कहूं कि आप अकेले चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर मैं बेहद बेबस थी। उनकी बातों से अंदाजा हो गया था कि वह मुझे यहाँ किसी कीमत पर भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और न ही मेरी बात को अहमियत देंगे। इसलिए मैं सिर झुकाकर रोती रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने सामान बांधकर मेरी तरफ कदम बढ़ाए थे और मुझे देखते हुए बोले थे, 10 मिनट के अंदर अंदर अपना हुलिया ठीक करो और देख लो, अगर तुम्हें कोई सामान रखना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अभी के अभी निकलना होगा। मैं अपने मम्मी पापा से मिलकर आता हूँ। यह कहकर वह नीचे चले गए थे, जबकि मैं हैरानी के समंदर में गोता लगाती रह गई थी कि अचानक से उन्हें हो क्या गया है। उनका रवैया इतना बदल क्यों गया है? वरना यह कभी मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करते थे, न ही मेरे रोने को। लेकिन आज वह इतने पत्थर दिल बन गए थे कि मेरी तरफ देखना भी उन्होंने गवारा नहीं किया था। मैंने अपने आंसू साफ किए, एक गहरी सांस हवा के हवाले करके अपनी जगह से खड़ी हुई और सामान देखने लगी। ठीक 10 मिनट बाद मुझे नीचे से अपने पति की आवाजें आने लगीं। मैं फौरन ही अपना सामान लेकर बाहर आई और फिर अपने पति के साथ दूसरे शहर की तरफ रवाना हो गई। मैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। मेरे पति ने अचानक ही मेरी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई और सख्त अंदाज में बोले, पानी पियो और गहरी सांस लो। अगर अब तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनका सख्त अंदाज सुनकर मैं अंदर तक कांप गई। मैं हैरान थी कि उन्हें आखिर हो क्या गया है, जबकि उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। 4 महीने के बीच उन्होंने मुझे हाथों का छाला बनाकर रखा था, मगर अब अचानक से उनका इतना सख्त अंदाज सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैंने फौरन ही पानी की बोतल ले ली और कांपते हाथों से पानी अपने गले में उतारने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। लगातार रोने की वजह से मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा था। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम दूसरे शहर पहुंच गए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अनजाने रास्ते, अनजाने लोग, सिर्फ एक पहचाना चेहरा था और वह मेरे पति थे। वह बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह बोले, खाना रखा हुआ है, खाना खा लो, भूख लगी होगी। जबकि मैं भी यही कहना चाहती थी। रोने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरी सास ने मुझे सख्ती से कही थी कि तुम कुछ खा लेना,
मगर उस वक्त मुझे होश ही नहीं था। मैंने चुपचाप खाना खाना शुरू कर दिया। अचानक ही मुझे अपने पति का ख्याल आया और मैंने फौरन ही एक निवाला उनकी तरफ बढ़ा दिया। जो भी थे वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। नई नई जवानी थी और उसमें शादी हो जाना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और थोड़ी दूरी के बाद मेरे पति ने गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रोकी थी। उन्होंने मुझे गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद भी बाहर आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे साथ इतना बुरा रवैया क्यों रख रहे हैं। अभी तक उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी। कहने को वह मुझे दूसरे शहर लाए थे। रास्ते भर मुझे तसल्ली दे सकते थे कि वहां पर तुम किसी से दोस्ती कर लेना, किसी के साथ उठ बैठ जाना, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने सामान निकाला और मेरी कलाई थामकर ऊपर की तरफ बढ़ गए। मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, हम यहां अकेले रहेंगे? मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही वह बोले, सनाक्षी चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। मुझे अपनी बातों से और ज्यादा परेशान मत करो। मेरे और तुम्हारे घर में भला तीसरा कौन रहेगा? उनका अचानक रुककर मुझे डांटना मुझे बुरी तरह डरा गया था, इसलिए मैं चुप हो गई। मेरे पति मुझे लेकर 3rd फ्लोर पर आए थे। हमारा फ्लैट बहुत ही अच्छा था। मैं जैसे ही फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, मेरी आंखें चमक उठी थीं। 3 कमरों पर आधारित वह फ्लैट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर हमसे पहले भी कोई फैमिली रह चुकी हो। मैं अपने पति को देखते हुए बोली, यहाँ पर कोई और भी रहता था क्या? इतना प्यारा फ्लैट ये हमारा है? मैंने अपना अंदाज अब बदल लिया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे पति मुझे रोता हुआ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जबकि मेरे पति मुझे नजरअंदाज करके सामने वाले कमरे की तरफ चले गए और बोले, यह हमारा कमरा है और यह किसी मेहमान के लिए रखा गया है। बाकी तुम अपना सामान देख लो। ये किचन है और यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। मैं आराम करने जा रहा हूँ, जब तक तुम रात के लिए खाना तैयार कर लो। यह कहकर वह कमरे के अंदर चले गए, जबकि मैंने गुस्से से उनकी पीठ को घूरा और मन ही मन कहा, मैं भी तो सफर करके आई हूँ, मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। वरना ससुराल में तो वह हर समय मुझे यही बात करते रहते थे कि अभी नई नई शादी हुई है, तुम नई दुल्हन हो, चलो आराम कर लो, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ आते ही उन्होंने मुझे काम में लगा दिया। शादी से पहले ही मेरी मम्मी ने मुझे हर काम सिखा दिया था, कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक, और हर एक चीज से मैं वाकिफ थी। इसी वजह से मुझे काम करने से बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती थी। मैं फौरन ही किचन में गई और अपना दुपट्टा कमर पर बांधकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। मैंने फौरन ही दाल चावल तैयार कर लिए थे और लाउंज में आकर बैठ गई। लाउंज में टीवी भी लगा हुआ था, जिसे देखकर मैं खुश हो गई थी। ससुराल में भी टीवी मौजूद था, लेकिन वहां थोड़ी सी पाबंदियां थीं, जिसकी वजह से मैं न ड्रामा देख पाती थी और न ही फिल्म। मैंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं टीवी देखकर अपना वक्त गुजार लिया करूंगी। अभी मैं यही सोचकर टीवी ऑन करती, इससे पहले ही मेरे पति कमरे से बाहर आ गए और मुझे देखते हुए जल्दी में बोले, मैं अभी बाहर जा रहा हूं, एक जरूरी काम आ गया है, तुम घर का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना। यह कहकर वह रुके नहीं, जबकि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैंने खाना तैयार कर लिया है, आइए हम साथ में खा लेते हैं। मगर वह न रुके और न ही रुकने वाले थे। मैंने जल्दी से उठकर घर का दरवाजा बंद कर लिया और अब कमरे का जायजा लेने लगी। सबसे पहले मैंने अपना और अपने पति का बेडरूम देखा था, वह भी काफी अच्छा था। उसके बाद मेहमान वाला कमरा देखा, वह भी बेहतर था। यही सब करते हुए समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इस दौरान मेरी सास की कॉल आई थी, जिन्हें मैंने बता दिया था कि हम दोनों सही सलामत पहुंच गए हैं। मम्मी को भी मैंने फोन किया था, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। एक पल के लिए मैं डर भी गई थी कि अचानक से उन्हें क्या हो गया है, वरना तो मम्मी तुरंत ही मेरा फोन उठा लेती थी। फिर मैं घर देखने लगी। खिड़की के पास आई तो देखा कि बाहर काफी आबादी मौजूद थी। मुझे एक बार फिर से तसल्ली महसूस हुई कि यहाँ रहते हुए मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर पति घर पर नहीं हुए तो मैं बाहर भी जा सकती हूँ। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पल के लिए मेरा दिल सिहर सा गया, क्योंकि पति के पास चाबी थी, तो फिर दरवाजे पर कौन आया था? मैं तुरंत ही दरवाजे के करीब गई और सवालिया अंदाज में बोली, कौन है? तभी आवाज आई, मैडम दरवाजा खोलें, मुझे सर ने भेजा है।
एक पल के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कई घटनाएं सुन रखी थीं कि पति का नाम लेकर कोई मर्द घर में घुस गया और इज्जत लूट ली, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत कहा, जब मेरे पति आ जाएंगे तब मैं दरवाजा खोल दूंगी, अभी आप यहां से चले जाएं। ये कहते ही मैं पलटकर लाउंज में आकर बैठ गई। मेरे माथे पर ठंडे पसीने आने लगे। मैं दिल से अपने पति को याद करने लगी। आंखों में नमी झलकने लगी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं मुस्कुराकर बाहर की तरफ देख रही थी, अब मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। तभी अचानक मेरे पति का फोन आने लगा। मैंने तुरंत ही उनका फोन रिसीव कर लिया। मैं अभी रुआंसी होकर उन्हें बताती, इससे पहले ही वह बोले, सोनाक्षी, दरवाजा खोल दो, वह सामान देने के लिए आया है, तुम ले लो और यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अजनबी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि सबको पता है कि तुम किसकी बीवी हो। उन्होंने यह बात बहुत ही नरम अंदाज में कही। मैं तुरंत सहम गई और जी कहकर मोबाइल रख दिया। मैं दरवाजे के पास गई तो वही अजनबी आवाज आई। मैंने कहा था, मैम आप दरवाजा खोल दें, आप मेरी बात सुन ही नहीं रही, मैं भला आपके पास क्या करने के लिए आऊंगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ राशन का कुछ सामान बढ़ाते हुए कहा, साहब ने कहा है कि दरवाजा अच्छी तरह से बंद ही रखना है और किसी भी अजनबी व्यक्ति के लिए दरवाजा नहीं खोलना है, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। यह बोलकर वह आदमी रुका नहीं, सामान देकर चला गया। मैंने तुरंत ही सामान देखा तो उसमें घर का राशन ही मौजूद था। मैंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात के 10 बज गए थे, लेकिन मेरे पति का नाम ओ निशान नहीं था। अब मुझे घबराहट होने लगी। अजनबी माहौल, अजनबी घर, अजनबी शहर, और इस सब में भी मेरे पति का रात 10 बजे तक घर न आना मुझे बहुत ज्यादा हैरत लगा। एक पल के लिए दिल किया कि दरवाजा खोलकर बाहर झांकूं, लेकिन मैं डर गई थी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई घर के अंदर दाखिल हो गया तो क्या होगा। इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे अब मेरी जान निकल रही थी। मैं आंखें बंद करके ऊपर वाले का नाम ले रही थी और अपने पति को लगातार याद कर रही थी। कई बार मैंने उन्हें कॉल भी की थी, मगर उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। इसी वजह से मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। रात के 11 बज गए थे, लेकिन मेरे पति नहीं आए थे। अब मुझे रोना आना शुरू हो गया। यही वजह थी कि मैं किसी अजनबी शहर में अपने पति के साथ अकेले नहीं आना चाहती थी। मुझे पता था कि पुलिस की नौकरी है, देर रात को ही आना होगा। यही कारण था कि मैं अकेले में बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रही थी। ससुराल में भी मेरे पति बहुत देर से आते थे, लेकिन मैं अपनी सास के कमरे में चली जाती थी। वह मुझे बहुत प्यार से अपने सीने से लगाकर रखती थी, लेकिन अब यहाँ न मेरी सास थी, न ससुर, और न ही मेरे मम्मी पापा। यही वजह थी कि मैं हद से ज्यादा हताश हो गई थी। थोड़ी देर और गुजरी थी जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने पलटकर देखा तो मेरे पति घर के अंदर आ रहे थे। उनके चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी और हाथ में घर की चाबी थी। मैं तुरंत ही अपनी जगह से उठी और रोते हुए अपने पति के सीने से लग गई। मेरी हिचकियां बन चुकी थीं, जबकि वह बिल्कुल सख्त मुद्रा में खड़े हुए थे। मैं काफी देर तक रोती रही, जब अचानक उन्होंने मुझे अपने से दूर झटका और मेरी तरफ देखते हुए बोले, छोटी बच्ची हो तुम, जो इस तरह से रो रही हो? सुबह से तुमने रोना धोना मचाया हुआ है। मैं मार रहा हूं तुम्हें, जो इतने आंसू बहा रही हो। हद करती हो तुम, सोनाक्षी। इंसान थका हारा आता है, लेकिन तुम्हारी हरकतें खत्म नहीं होती। न जाने अम्मी ने मेरी शादी किस बच्ची से करवा दी है। वह यह बोलकर कमरे के अंदर चले गए, जबकि मैं अपनी जगह पर मूर्तिवत खड़ी रह गई। आज से पहले मेरे पति ने इस तरह का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल नहीं किया था। हाँ, बेशक उनका अंदाज सख्त था, लेकिन जो अभी हुआ वह मेरे लिए असहनीय था। मैं जमीन पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। मैं ऐसे पति को नहीं जानती थी जो अब मेरे सामने थे। वह तो बहुत ही केयरिंग इंसान थे, लेकिन अचानक से उनका रवैया बदल जाना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर आए, जबकि मैं जमीन पर बैठी हुई शून्य में किसी अदृश्य बिंदु को घूरे जा रही थी। वह मुझे देखकर बोले, अब इसी तरह बैठकर शोक मनाना है या फिर मुझे खाना भी दोगी? तुम्हें मालूम है मेरी नौकरी किस तरह की है, फिर इतनी कॉल्स, इतने मैसेज और इतना रोना धोना किस बात का?
वह यह कहकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जबकि मैंने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछकर चुपचाप के आगे खाना रख दिया था। मैं अब आराम करना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं खाना खाऊं। मैं अभी कमरे में जाती, उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए चुपचाप खाना खा लो, और आगे से इस तरह रोने और मुझे कॉल्स या मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मेरी नौकरी किस तरह की है, इसलिए अपने हाल पर रहम करो और मुझे भी मेरी नौकरी करने दो। तुम्हारी वजह से नौकरी खतरे में आ जाएगी। बार बार कॉल्स करने वाले पुलिस अफसर को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं चुप हो गई थी। मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका रवैया मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। मैंने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला, जबकि वह मुझे लगातार जबरदस्ती कर रहे थे कि मैं खाना खा लूं। मगर अब मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उनके खाना खत्म करने के बाद मैं अपनी जगह से उठ गई और चुपचाप कमरे में जाकर लेट गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह अचानक कमरे में आ गए। उनका अंदाज एक बार फिर अजीब सा था। वह मुझे देखते हुए बोले, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। तुम घर का दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर लो और आराम करो। डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। खुदा न करे अगर कोई समस्या हो गई तो फौरन तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारे ऊपर कुछ गार्ड्स तैनात कर दिए हैं जो तुम्हें पता नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन मुझे अंदर से जोर जोर से रोने का मन हो रहा था। रात के 12 बज रहे थे। इस समय उनका जाना मुझे बहुत ज्यादा डर की स्थिति में डाल चुका था। मैं चुपचाप उठी और घर का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उस समय मैं गुस्से में थी, इसलिए न तो उन्हें रोक पाई और न ही उनसे कुछ कह पाई। मगर अब उनका जाना मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। मैं कमरे में आकर बैठ गई और अपना सिर हाथों में गिरा लिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी सास को कॉल करके उनके बेटे की सारी हरकतें उन्हें बता दूं, लेकिन फिर मैं यह सोचकर चुप हो गई कि अगर मेरी सास ने उन्हें ज्यादा बोल दिया तो उसका गुस्सा भी वह मुझ पर ही गिराएंगे। इसीलिए मैं चुपचाप बैठ गई थी और थोड़ी देर बाद ही मैं नींद की वादियों में खो गई थी। लगभग सुबह के समय मुझे कमरे के अंदर कोई आता हुआ महसूस हुआ। मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरे पति कमरे के अंदर आए थे। मैं उन्हें देखकर हैरानी से बोली थी, अब आप आ रहे हैं? जबकि उन्होंने मुझे नजरअंदाज करते हुए वॉशरूम का रुख कर लिया। उनका बदला बदला अंदाज मुझे बहुत चुभ रहा था। पहले ही दिन उनकी इतनी ज्यादा गैर शालीन हरकतों को देखकर मेरा दिल किया कि मैं सब छोड़ छाड़ कर वापस अपने माँ बाप के घर चली जाऊं, मगर मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। विदाई के वक्त मेरे पापा ने मुझे गले से लगाकर एक बात कही थी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उनका कहना था, बेशक हमने तुम्हारी शादी छोटी उम्र में की है, लेकिन हमें तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे यकीन है मेरी बेटी घर बसाएगी और अच्छी लड़कियां अपना घर बसाती हैं, ना कि रूठकर मायके आ जाती हैं। तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, मगर हमेशा कोशिश करना कि खुश होकर आओ, ना कि नाराज होकर। यही वजह थी कि मैं खामोश रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। अब यही उनके रोज का टाइमिंग बन गया था। सुबह जल्दी निकल जाते थे और रात को देर से घर वापस आते थे। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती तो मुझे झिड़क दिया करते थे। उनका कहना था कि उन्हें काम का बहुत स्ट्रेस है और वह अभी बेवजह की चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। कई बार मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती, उनसे बात करने की कोशिश करती, मगर उनका ज्यादातर ध्यान काम में ही लगा रहता था। मैं सिर्फ 16 साल की थी। अभी मुझे ध्यान और देखभाल की जरूरत थी। मैं किसी साथी का साथ चाहती थी। न माँ पापा थे, न सास ससुर थे, और न ही कोई दोस्त रिश्तेदार मेरे करीब था। यही वजह थी कि मैं अपने पति में ही अपना सब कुछ ढूंढ रही थी, मगर उन्हें मेरी जात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से सरोकार था। यही वजह थी कि मैं अब उनसे बात करना बंद कर चुकी थी। मैं कब तक उनके आगे पीछे घूमती? मैं भी इंसान थी, मेरे सीने में भी दिल था। मुझे भी तकलीफ होती थी जब वह मुझे झिड़क दिया करते थे, बात बात पर जलील कर दिया करते थे। यही वजह थी कि मैं अब खामोश रहने लगी थी। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझे मुंह दिखाई के तौर पर एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, और एकमात्र सहारा मेरा वही था जिसके जरिए मैं अपने माँ पापा, सास ससुर और दूसरे रिश्तेदारों से बात कर लिया करती थी। आज सुबह ही मेरे पति चले गए थे।
मैं घर का काम निपटाकर लिविंग रूम में बैठी अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी जब अचानक मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने नाम पर गौर किया तो यह नाम जाना पहचाना सा महसूस हुआ। मैंने तुरंत ही नोटिफिकेशन को ओपन किया और जब ध्यान से देखा तो यह फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे साथ पढ़ने वाले एक लड़के की थी जिसका नाम राज था। क्लास में वह सबसे बेहतरीन छात्र था। सबकी दोस्ती उस लड़के से थी, मेरी भी हाय हेलो थी। यही वजह थी कि मैंने तुरंत ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसका पहला मैसेज यह था, यार कहाँ हो तुम? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। सब बच्चे आगे बढ़ गए हैं, सबने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, सिर्फ तुम गायब हो। कैसी हो? शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? उसका इतना लंबा मैसेज देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राज, तुम कैसे हो? और बाकी सब कैसे हैं? शादीशुदा जिंदगी भी बस गुजर रही है। तुम सब ठीक हो ना? मेरे अंदाज में एक अजीब सी ताजगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बचपन के दिनों में लौट आई हूँ। अगर किसी दोस्त से बात हो जाए तो इंसान हर टेंशन भूल जाता है, और उस वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी हर उस तकलीफ को भूल गई थी जो मेरे साथ हो रही थी। वह मुझसे बातें करने लगा था। वह मुझे टीचर्स के बारे में बता रहा था और हर स्टूडेंट की लाइफ बता रहा था जो आजकल क्या कर रहे थे। एकदम मेरे दिल में चाह हुई थी कि काश मेरी शादी न हुई होती और मैं भी कॉलेज में पढ़ रही होती, मगर अब यह सिर्फ एक काश रह गया था। उसने मुझे बताया था कि वह एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ काम भी कर रहा है और अपनी पढ़ाई का खर्चा वह खुद उठा रहा है। यह बात तो सबको ही मालूम थी कि राज बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़का था। अभी हम दोनों बातचीत ही कर रहे थे कि मेरे घर के दरवाजे पर बेल हुई। मैंने उसे बाहर कह दिया और फौरन ही दरवाजा खोलने के लिए आई। सामने मेरे पति खड़े हुए थे। वह मुझे देखते हुए बोले, क्या कर रही थी तुम? जबकि मैं एकदम झटके में आ गई थी कि अचानक से यह कहां से आ गए और इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं उन्हें देखते हुए धीमी आवाज में बोली, मोबाइल चला रही थी। वह बोले, अच्छा अंदर। मैं एक तरफ हो गई थी जबकि वह घर के अंदर दाखिल हो गए थे। उन्होंने पूरे घर में तिरछी नजर दौड़ाई और फिर कमरे के अंदर चले गए। उनका अंदाज बहुत ही शक भरा था। पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। जब से हम शहर आए थे वह ऐसा ही किया करते थे। घर आते थे तो शक भरे सवाल करते थे, फिर पूरे घर को ऐसे देखते थे जैसे न जाने इस घर में क्या हो रहा हो, और फिर आराम करने के लिए कमरे के अंदर चले जाते थे। मैंने अपना सिर झटक दिया था। अभी तक मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया था, इसलिए मैं चुपचाप किचन में आकर उनके लिए खाना तैयार करने लगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी थोड़ी देर बाद ही उन्हें भूख लग जाएगी। अभी मैं हांडी चढ़ाती हूँ, उससे पहले ही वह कमरे से बाहर आए थे और कुछ फाइलें अपने हाथ में लेकर बाहर की तरफ चले गए थे और मुझे दरवाजा बंद करने के लिए बोल दिया था। पता नहीं किस इंसान से मेरी शादी करवा दी गई थी। उनके नजदीक सिर्फ उनका काम ही अहम था, मेरी कोई अहमियत नहीं थी। यही वजह थी कि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मैंने कुछ सोचकर दोबारा राज को मैसेज किया और उससे उसका नंबर ले लिया। मैं उससे कॉल पर बात करना चाहती थी। मैसेज पर इतनी बातें नहीं हो पाती थी। जैसे ही उसने नंबर दिया तो मैंने फौरन उसे कॉल मिलाई और पहली बेल पर ही उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। वह तुरंत ही चहक कर बोला, तुम्हारी तो आवाज सुने हुए भी बहुत अरसा हो गया है यार। तुम्हें हम सब बहुत याद करते हैं। कल मैं ऐसे ही फेसबुक चला रहा था तो तुम्हारी आईडी मुझे नजर आई। मैंने सोचा कि तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, क्या पता तुम ऑनन हो। मगर देखो, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, इसी वजह से इतनी खूबसूरत लड़की से मेरी बात हो गई। उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और मैं किचन में खड़ी होकर उससे बातचीत करने लगी। मैं राज की फैमिली को भी जानती थी। उसकी मम्मी से भी 1-2 बार मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मैं उनसे पूछने लगी थी, जबकि वह भी मेरे परिवार के बारे में पूछने लगा था। अचानक ही वह बोला, तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे घर तुम्हारी एक दोस्त भारती गई थी, मगर तुम उसको मिली ही नहीं। वह बता रही है कि तुम किसी और शहर में शिफ्ट हो गई हो। मैंने फौरन ही उसे अपने ऊपर बीती अब तक की कहानी सुनानी शुरू कर दी। हाँ, मैं दूसरे शहर आ गई हूँ, लेकिन अब बहुत अकेली हो चुकी हूँ। पति बस अपने काम में ही बिजी रहते हैं, उनको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं बहुत उदास होकर बोली थी, जब अचानक वह बोला, अरे कोई बात नहीं, उनका काम का परेशानी होगा, बाकी मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अब हम दोनों रोज बातें किया करेंगे।
मेरी दोस्त बनना चाहोगी तुम? मैं फौरन ही मुस्कुराकर बोली थी। मैं तो तुम्हारी पहले भी दोस्त थी, बस कभी हम दोनों ने इस तरह से एक दूसरे से बात नहीं की थी, क्योंकि सब वहां मौजूद होते थे। मगर अब तुमसे बात कर रही हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानती थी कि मैं यह गलत कर रही हूं। मैं शादीशुदा थी, मेरी जिंदगी में पहले ही कोई और था। एक शादीशुदा औरत पर यह सब चीजें शोभा नहीं देती कि वो किसी और गैर मर्द को अपना दोस्त बनाए, मगर मेरे पास बात करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। मैं इंसान थी और इंसान का दिल चाहता है कि वह किसी से बात करे, अपने दिल की हालत बयान करे, मगर मैं कब तक चुप रहती। यही वजह थी कि अपने दोस्त की हर बात का जवाब देती जा रही थी। हमने काफी देर तक एक दूसरे से बात की थी। आज मुझे राज से बात करके बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वापस जिंदा हो चुकी हूँ। यहाँ आने के बाद तो मुझे अपना आप बिल्कुल खत्म हुआ महसूस होता था। बस हर वक्त मोबाइल चलाते रहना, घर के काम करना और फिर टीवी देख लेना, यही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, कोई इंसान भी नहीं था जिससे मैं बात करती। कई बार मैंने अपने पति से यह कहने की कोशिश की थी कि मैं पड़ोस में मौजूद औरतों से बातचीत कर लेती हूँ, उनसे दोस्ती कर लेती हूँ, मगर मेरे पति ने सख्ती से मना कर दिया था कि दरवाजे के करीब आने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। यह अजनबी शहर है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, घर के अंदर रहो। तुम्हें इतना बड़ा फ्लैट दिया हुआ है, इसमें घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, बाहर जाने की क्या जरूरत है। जबकि मैं उन्हें देखती रह गई थी। वह तो बाहर चले जाते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे, दोस्तों से बातचीत करते थे, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं था। सिर्फ एक मोबाइल था जिसके जरिए मम्मी पापा से बात हो जाती थी, और मैं कब तक उनसे बात करती। उनके भी ढेर सारे मुद्दे थे, उनका भी घर था। अब यही होने लगा था कि पति के जाने के बाद मैं रोज अपने दोस्त राज से बातें किया करती थी, अपने दिल का हाल उससे बयान करती थी, उसे बताती थी कि मैं कितनी तकलीफ में रह रही हूँ। मैंने कई बार अपने पति से कहा था कि वह मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाएं, मगर उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी जब अचानक वह बोला था, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं? उसका अंदाज अजीब सा था। मैं फौरन बोली थी, हाँ जरूर बताओ, एक तुम ही तो हो जिसकी अच्छी बातों सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, और एक मेरे पति हैं जिनके पास सिर्फ गुस्सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर उसने जोर से हंसी लगाई थी, और फिर जो बात उसने कही वह सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। वह कहने लगा, मैं काम के सिलसिले में तुम्हारे शहर आया हुआ हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, हम दोनों मिल लेंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं पल भर के लिए चुप हो गई थी। मुझे एकदम अपने पति का ख्याल आया था कि अगर मेरे पति को यह बात पता चल गई कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ और उसे अपने घर भी बुलाया है तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। मगर फिर मैंने यह सोचकर चुप हो गई थी कि वह तो रात को देर तक वापस आते थे और अभी तो सुबह के 10 ही बज रहे थे। मैं फौरन बोली थी, हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ। यह बोलकर मैंने फौरन ही उसे लोकेशन भी भेज दी थी और जल्दी जल्दी मैंने अपना कपड़ा वगैरह बदल लिया था। उसके लिए कुछ चीजें भी बना ली थी ताकि जब वह आए तो मुझे परेशानी का सामना न करना पड़े। मैंने घर भी अच्छे से साफ कर लिया था, मुझे बस अब राज के आने का इंतजार था। दिल में एक डर भी पैदा हो रहा था कि अगर मेरे पति आ गए और उन्हें कुछ भी पता चल गया तो बहुत बड़ा परेशानी मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, मगर मैं जानती थी कि वह नहीं आएंगे और मेरी यही प्रार्थना थी। लगभग 1 घंटे बाद मेरे दरवाजे पर बेल हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, यानी राज आ चुका था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे शरीर में समा रही थी। दिमाग कहता था कि मैं उसे दरवाजे तक जाकर वापस भेज दूं, लेकिन दिल कहता था कि अब वह दरवाजे तक आ चुका है तो इस तरह से भेजना अच्छी बात नहीं है। मैंने फौरन ही दरवाजा खोल दिया था। सामने ही मेरी उम्र का लड़का खड़ा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान सजाए राज की शख्सियत बहुत खूबसूरत थी। लड़कियां ऐसे ही उस पर फिदा नहीं रहती थीं। वह घर में दाखिल हो गया था और उसने फौरन ही मुझे अपने गले से लगा लिया था। थोड़ी देर के लिए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था, मगर मैंने फौरन ही उससे खुशी से मिलकर उसे घर के अंदर ले आई थी। वह मुझे देखते हुए बोला था, तुम कितनी बदल चुकी हो, ऐसा लगता है जैसे कोई हूर बन चुकी हो। शादी का निखार तो यार आ गया है तुम पर। वह हंसते हुए बोला था, जबकि मैं उसे सोफे पर बैठाकर किचन में चली गई थी।
जल्दी से मैंने उसके लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया था। जैसे ही मैं उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेकर गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे सोफे पर बैठाते हुए बोला था, न मुझे कुछ खाना है और न ही कुछ पीना है, बस तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारी बात तो सुनकर यार दिल बहुत दुखता है कि तुम कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हो। इंसान का हमसफर अगर इस पर नजरें ना डाले तो बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। वह मेरे करीब हो गया था जबकि मैं एकदम अजीब सी स्थिति में फंस गई थी। मेरा दिल अचानक से उदास हो गया था, आंखों में आंसू आ गए थे। दिल किया कि मैं उसके सीने पर सिर रखकर रोना शुरू कर दूं, लेकिन मैंने अपने आप को काबू किया था और उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, हाँ, बस जिंदगी भी इसी का नाम है। कुछ चीजें हमें मिल जाने के बाद भी सुकून नहीं देती और कुछ चीजें न मिलकर भी हमें सुकून दे रही होती हैं। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। खैर, तुम बताओ क्या खाओगे? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से लजीज खाना पकाकर खिलाऊंगी। तुम्हें पता है, मुझे सब कुछ बनाना आ गया है। मैं फौरन ही अपनी जगह से खड़ी हुई थी जब अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे वापस अपनी जगह पर बैठाते हुए बोला था, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं और तुम मेरे पास से भाग रही हो। वह एकदम मेरे करीब हो गया था। एक पल के लिए मैं सांस लेना तक भूल गई थी जब अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। वह अभी मेरे चेहरे पर झुकता, इससे पहले ही न जाने मुझे क्या हुआ था कि मैंने जोर से उसे धक्का दिया था। मेरा दिल इतनी जोर से घबराया था कि मैं अपनी स्थिति शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैंने बिना सोचे समझे राज के चेहरे पर एक घुमाता हुआ थप्पड़ मारा था और उसे देखते हुए बोली थी, तुम्हें घर में बुलाने का मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे साथ ये हरकत करने की कोशिश करो। मैंने सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझा। राज, मैं शादीशुदा हूं। मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही राज मेरे करीब आया था और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, अच्छा, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो घर क्यों बुलाया है? ज्यादा मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। मैं आ चुका हूं और अपना मतलब पूरा करके ही जाऊंगा। उसकी आवाज बदल गई थी। उसकी निगाहें मुझे बदलती हुई महसूस हो रही थीं। अभी वह मेरे करीब आकर अपनी हद पार करता, इससे पहले ही घर का दरवाजा खुला था और मेरे पति घर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। मुझे बिना समझने का मौका दिए उन्होंने राज को मुझसे दूर किया था और उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर उसे हवलदार के हवाले किया था और मैं थर-थर कांप रही थी। मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। ये क्या हो चुका था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पल भर में बाजी कैसे पलट गई। मेरे पति तो रात को देर से आते थे, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए थे? मैं अभी कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने मुझे करीब आकर अपने गले से लगा लिया था, जबकि मैं सांस लेना तक भूल गई थी। और फिर जो बात उन्होंने बताई वह सुनकर मैं सकते की स्थिति में आ गई थी। वह मुझे देखकर कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ इसलिए ही गलत रवैया अपना रहा था क्योंकि मुझे शादी के 4 महीने बाद ये बात पता चली थी कि तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे मेल दोस्त थे और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि तुम छुपकर किसी से मिलती हो, उनसे बातें करती हो। यही वजह थी कि मैं तुम्हें दूसरे शहर ले आया था। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ अपना रवैया ठीक नहीं कर पा रहा था। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी कितनी तकलीफ देती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बेबस हो गया था। जब इंसान के दिमाग में शक का बीज लग जाता है तो वह कुछ भी कर ले, खुद को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन फिर जब मैंने इस घर में कैमरा लगाया और आज तुम्हारी बात सुनी, जब तुमने उसे झटक दिया था, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम कितनी अकेली हो। तुम्हारी हर बात मैंने सुनी है जो तुम उससे किया करती थी। मेरा दिल बहुत रोता था, लेकिन बस मैं एक ऐसे मौके की तलाश में था जब मुझे पता चले कि तुम्हारे सामने मौका है, लेकिन तुमने वह मेरे लिए हासिल नहीं किया। बस मैं उसी एक चीज की तलाश में था जो आज मुझे मिल गई है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और मुझसे खूब माफी मांगी थी। बेशक मैं एक दोस्त तलाश रही थी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं अपने पति को धोखा देना चाहती थी। वह मेरा सब कुछ थे, मेरे पति थे और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। इंसाफ के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरे पति मुझे फिर से प्यार करने लगे थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।